अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्रार अहमद और आप देख रहे हैं अब्रार टेक टॉक्स। तो गाइस, अभी जो है ना हम एसआरएस डॉक्यूमेंट का फोर्थ लेक्चर जो है जिसमें हम यूज केस डायग्राम्स बनाना सीखेंगे, इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये सी एस 619 का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, उसका ये तीसरा पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले जो है ना हमारे पास जो हम चीजें सीखेंगे इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है ना व्हाट इज यूज केस डायग्राम, इसमें कैरेक्टर्स क्या होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, एक्टर्स, यूज केसेस, रिलेशनशिप्स, जो भी चीजें इसके अंदर हैं, ये सारी चीजें आज हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो है ना इसकी एक फाइल मौजूद है यूज केस डायग्राम के हवाले से। ठीक है, उसमें भी हम देखेंगे चीजें कैसे हैं, डिस्कस करते हैं। तो अभी जो है हम सिंपली जो है नेक्स्ट मूव करेंगे। तो व्हाट इज यूज केस डायग्राम? यूज केस डायग्राम होती क्या है? यूज केस डायग्राम जो है ना वो रिप्रेजेंट करती है स्पेसिफिक टास्क को और एक्शंस को जो कि यूजर परफॉर्म करता है एक सिस्टम के अंदर रहते हुए। इट डिस्क्राइब हाउ द सिस्टम बिहेव्स व्हेन अ यूजर मेक अ रिक्वेस्ट। कि ये मतलब डिस्क्राइब करता है कि जब कोई भी यूजर है वो जब इंटरेक्ट करता है सिस्टम के साथ, तो रिक्वेस्ट करता है तो ये कैसे बिहेव करता है आगे से। फॉर एग्जांपल यूजर जो है ना वो लॉगिन करना चाहता है, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट ऐड करना चाहता है, या फिर ऐड टू कार्ट करना चाहता है, या प्लेस ऑर्डर ऑर्डर को प्लेस करना चाहता है। तो ये सिस्टम कैसे जो है ना, क्योंकि कोई भी सिस्टम बनाने से पहले हमें उसका पहले डिजाइन तैयार करना पड़ता है। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट ये एक उसका हिस्सा ही है, प्लानिंग का हिस्सा है कि जब हम सिस्टम बना लेंगे तो वो क्या क्या काम करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट के जरिए कैसे हमने इसको शो करना है वो यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए, ये एक्टर है, ठीक है, और ये यूज केस डायग्राम, ये सिस्टम है। इसको आगे हम देखते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो तकरीबन चार हैं, सबसे जो मेन मेन है। और भी हैं लेकिन ये मेन चीजें जो है वो यही है। एक्टर, जो भी यूजर होगा, एक्टर होगा, एडमिन या फिर कस्टमर या फिर स्टूडेंट, कोई भी बंदा है वो एक्टर एक्टर कहलाता है। ठीक है, वो सिस्टम से बाहर इसको बनाया जाता है। और उसके बाद यूज केस, ये जो अंदर जो आप शेप देख रहे हैं, शेप जो भी है तीनों, ये यूज केसेस है। ठीक है, यूज केस 1 2 3, ये वो चीजें होती हैं जो कि एक यूजर जो है ना, यानी कि ये यूज केस लिखा है यहाँ पे, लॉगिन करने के लिए एक यूज केस है, रजिस्टर करने के लिए है, उसके अलावा ऐड टू कार्ट, इस तरह करके जो है ना वो यूज केसेस बनाई जाती हैं। अब ये जो है बाहर जो दीवार है इसकी, ये है सिस्टम बाउंड्री। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट जो इसका। और चौथा है रिलेशनशिप या एसोसिएशन, कि इनका आपस में ताल्लुक क्या है। जैसे कि ये यूजर है, एक्टर है, इसका ये देखें ये ताल्लुक जाहिर किया है कि इसके साथ ये वाला एक्टर जो है ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, और ये आगे एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, ये सारा जो इनके दरमियान ताल्लुक होता है वो जो है ना रिलेशनशिप या एसोसिएशन कहलाती है। तो इसकी जो है ना वो तकरीबन एक्सप्लेन्ड है। ये देखें यूज केसेस। ठीक है, यूज केस डायग्राम इज सिंपलेस्ट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ यूजर इंटरेक्शन विद द सिस्टम। सिस्टम के साथ यूजर का जो इंटरेक्शन है उसके हवाले से है। और सिस्टम क्या होता है, यही मैंने आपको सिंपल लफ्जों में बता दिया है। जब हम वाइवा की प्रिपरेशन करेंगे, उसकी जो वीडियोस मैं बनाऊंगा उसमें हर एक चीज जो है ना मैं आपको वाजे तौर पर बयान करूंगा। अभी जो है ना वीडियो को छोटा करते हैं। ठीक है, और यूज केस है, यूज केस क्या है, लेबल होता है ये। ठीक है, ओवल ओवल शेप है। ठीक है, जिसके अंदर हम जो है ना उस यूज केस का नेम वगैरह लिखते हैं। हर एक यूज केस का अपना अपना एक नाम है और यूनिक है, दूसरे से अलग होती है। तो इसको हम बनाना भी सीखेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं। अब ये सारी चीजें जो है यहाँ पे, ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि हम इसको अगर हम बनाना चाहें तो ये कैसे बनाएंगे। सिंपल, मैंने ये प्रोजेक्ट इसको कॉपी किया। ठीक है, वैसे तो ये समझने वाली बात है। अभी आप जो है ना इनिशियल स्टेज पे होंगे, जो भी मतलब ये सीखने के लिए आए हैं स्टूडेंट्स, तो उनको यानी कि एआई का इस्तेमाल करना लाजमी आना चाहिए। बाकी जो है बंदा खुद गौर करे तो खुद भी पता लग जाता है कि इसकी यूज केसेस कौन कौन सी होंगी। ठीक है, अब इसके अंदर जो है मैं इसको कॉपी पेस्ट किया, और उसके अलावा अभी यहाँ पे मैंने लिखा कि आई वांट ऑल द यूज केसेस एंड, और इसके अलावा रोल्स एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन देम। ठीक है, सिंपली इसको मैंने कमांड दी है, इसने जो है ना एक्टर्स जो है उसका मुझे दे दिया है। एक जो है वो स्टूडेंट है, दूसरा एलुमनी है, तीसरा एक्टर एम्प्लॉयर है, और चौथा एडमिन है। चार जो है ना हमारे मेन यूज केसेस हैं। ठीक है, यानी कि एक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स। और उसके बाद मेन यूज केसेस जो है ऑथेंटिकेशन वाली है, जिसमें रजिस्टर, लॉग इन, लॉग आउट, रीसेट पासवर्ड, वेरीफाई ईमेल वगैरह। ठीक है, इंक्लूड है कि वेरीफाई ईमेल, रजिस्ट्रेशन जो है वो वेरीफाई ईमेल इंक्लूड होगा इसके अंदर। और इसके अलावा जो है रीसेट पासवर्ड जो है वो लॉगिन सिस्टम से जो है ना वो इंक्लूड है। ठीक है, रीसेट पासवर्ड जो है वो आगे नेक्स्ट जो है ना वो इंक्लूड होगा लॉगिन के साथ। और उसके बाद प्रोफाइल मैनेजमेंट में कौन कौन से हमारे पास यूज केसेस होंगे वो यहाँ पे लिखी गई हैं। और उसके अलावा ठीक है, एक्टर्स ये लिखे गए हैं कि कौन कौन से एक्टर्स जो है इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले जो इसको करने के लिए ना आपने आ जाना है, यहाँ पे एक है ना टूल है हमारे पास, विजियो। ठीक है, शायद आप लोगों ने यूज किया हो पहले भी।
आपने इसको जो है ना सिंपली डाउनलोड कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट विजियो। ठीक है, सॉरी 365 नहीं, आपने सिंपल जो है ना क्रैक वर्जन जो है वो यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये लिखा फॉर विंडोज, विंडोज के लिए यहाँ से आप डाउनलोड कर लें, इसको क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं सिंपली जाके ना उसको ओपन करूंगा। तो इसको मैंने ओपन किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपल लिखना है यूज केस। तो इसको एंटर किया, इसमें ये देखें यूएमएल यूज केस आ गया और बेसिक यूएमएल यूज केस आ गया। इनमें से आप दोनों में से कोई एक ही जो है ना वो कर सकते हैं। तो मैं सिंपल बेसिक पे आ जाता हूँ। तो ये बेसिक है। ठीक है, इसमें इन्होंने एक डमी बना के दिया हुआ है मुझे। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो है यहाँ पे मैं एक न्यू सिस्टम जो है ना उसको ओपन करूंगा। इन सबको रिमूव किया। ठीक है, अब सबसे पहले जो है ना हमने लगाना है सब सिस्टम जो है सिस्टम बाउंड्री जो है, ये एक सिस्टम बाउंड्री है। यहाँ पे आपने सिस्टम बाउंड्री बना दी। ये हमारे पास सिस्टम है, जो भी यूज केसेस होंगी हमारी इसके अंदर बनेंगे। ये हमारा सिस्टम आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है सिंपल। ठीक है, प्रोजेक्ट का नेम है हमारे पास, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। हमारे प्रोजेक्ट का नेम ये है, तो इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से और सिंपली जाके इसको मैंने एक मिनट बिजी हो। ठीक है, यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेम की जगह पे इसको मैंने पेस्ट किया। और इसका कलर आपने जो भी रखना है वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ठीक है, इसका आप कलर कर लें, रेड कर लें, ये वाला कर लें। ठीक है, ये वाला मैंने कर लिया। आप अपनी मर्जी से इसका कोई भी कलर रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बाउंड्री आ गई है, सिस्टम आ गया। अब इसके अंदर हमने जो है ना यूज केसेस ऐड करनी है। जो भी हमारी यूज केस होगी, ये आ गई यूज केस है। इसको आपने सिंपल मतलब एक ले लें, दो ले लें, जितना आपका दिल करे उतनी ले लें। उसके बाद हमारे पास जो एक्टर्स हैं इनको अपने सिस्टम से बाहर रखना है, क्योंकि हमारे पास 4 एक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम 2 इस साइड पे रख लेते हैं, 2 सिस्टम की दूसरी साइड पे रख लेते हैं। ठीक है, आप इनको अलाइन कर लें। तो ये एक-दूसरे के साथ भी अलाइन हो जाते हैं। और यहाँ पे ये वाला इसी सीन है। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप कहीं पे भी इसको कर लें। और इनमें यूज़ केस में हमने जो है ना लॉगिन लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद और इनके नाम जो है ना वो लेंथी नहीं होने चाहिए, यूज़ केसेस के बिल्कुल सिंपल से होने चाहिए। और इसके अलावा इसका मैंने लिख दिया फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, इसका मैंने लिख दिया रजिस्टर। और इसके अलावा मैंने और यूज़ केस ले ली, जिसमें मैंने कह दिया रीसेट पासवर्ड। ठीक है, ये लिख दिया। जो भी हमें यहाँ पे यूज़ केसेस इसने दिए हैं, सिस्टम ने हमारे ने, ठीक है, आपने सिंपल वो लिख लेनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने यूज़ केसेस हमें दिए हैं, रजिस्टर, लॉगिन, लॉग आउट और रीसेट, ईमेल वेरीफाई, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनको आपने सिंपली जो है ना बना लेना है, इसमें लिख लेना है। फिर हमारे पास टाइम शॉर्ट है, इसलिए आप जो भी यूज़ केसेस हैं उनको आपने अपने हिसाब से जो है ना सिस्टम के हिसाब से आपने सेट कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारी एसोसिएशन है। ठीक है, एसोसिएशन है कि ये एक्टर है, ये एसोसिएटेड है विद ये। अब इनको नेम भी दे लें, इनका जो है नेम आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। यहाँ पे है जी एडमिन। ठीक है, और दूसरा कैरेक्टर जो है इसका हमने नाम रख दिया कौन सा था, एलुमिनी। एलुमिनी, और इसका हमने रख दिया जी एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर। और उसके अलावा इसका रख दिया कौन कौन से थे हमारे पास, यूजर, कैरेक्टर, एडमिन, एम्प्लॉयर, एलुमिनी और स्टूडेंट। स्टूडेंट का हमारे पास रह गया, स्टूडेंट का हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये स्टूडेंट आ गया। ये हमारे पास जो है ना कैरेक्टर्स आ गए, रोल्स जो भी हैं हमारे, उनको आपने साइड पे लिखना है। और इसके अलावा जो है इनके दरमियान एसोसिएशन जो है वो आप इसके जरिए करेंगे, ये एसोसिएशन लाइन है। और इसके अलावा डिपेंडेंट है, इंक्लूड, जनरलाइजेशन है, इंक्लूड है, एक्सटेंड है, ये भी सारी चीजें जो है ना ये फाइल के अंदर मैंने लिखी हुई हैं। ठीक है, ये
ठीक है, एक्सटेंड ड्यूरेशन या इंडिकेट है अल्टरनेटिव ऑप्शन। अल्टरनेटिव ऑप्शंस को इस्तेमाल करने के लिए हम एक्सटेंड का ऑप्शन यूज करते हैं। इंक्लूड का जो है ना, ये बिटवीन टू यूज केसेस इट इंडिकेट्स दैट द यूज केस टू व्हिच द एरो पॉइंट, जिसकी तरफ एरो पॉइंट करता है, इज इंक्लूड, ये भी इंक्लूड है इन द यूज केस ऑन द अदर साइड उसी यूज केस के साथ। ठीक है, ये भी इंक्लूड है। तो ये चीजें जो है ना, हमने जो मेन चीजें यूज करनी है, एसोसिएशन करनी है, एक्सटेंड यूज करना है और इंक्लूड का यूज करना है। बाकी चीजें हमारे फिलहाल इस्तेमाल की नहीं है। ठीक है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आपने जो है ना यूज केस डायग्राम बनानी है। ठीक है, और इसके बाद हमने रिलेशनशिप दे दिया जी, ये वाला भी इसके साथ रजिस्टर भी करेगा। और हमारा जो है एलुमनी है, ठीक है, इसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लॉगिन लाजमी करेगा। इसके लिए एक लॉगिन सिस्टम जो है ना वो होना लाजमी है। सॉरी, एलुमनी के लिए नहीं, एडमिन के लिए। एडमिन जो है वो जो है ना लॉगिन करेगा, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी इसके साथ जो है ना कर देना है, एसोसिएट कर देना है। ठीक है, अब इसको आप जब इसके साथ मिला देंगे, तब आप इसको जिधर मर्जी ले जाएं, ये लाइन अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। और बाकी जो चीजें हैं, जैसा कि ये वाला जो है स्टूडेंट है, ठीक है, ये भी करेगा, इसके साथ लॉगिन भी करेगा। और ये जो है इसके साथ रजिस्टर भी करेगा। और इसी तरह जो है हमारे पास एम्प्लॉयर है, इसकी भी रजिस्ट्रेशन लाजमी है। ठीक है, तो इसको हम सिंपल इनके साथ अटैच कर देंगे, एसोसिएट कर देंगे। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर लॉगिन कर रहा है, ठीक है, और आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो जो है ना ये आगे सिस्टम जो है ना फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकता है। ठीक है, रजिस्टर, तो इसको एक्सटेंड कर देते हैं हम। ठीक है, ये एक्सटेंडेड है कि अगर आप लॉगिन कर रहे हैं, आप पासवर्ड भूल रहे हैं, तो एक्सटेंडेड एक्सटेंशन यूज करके आप फॉरगेट पासवर्ड करके इसको आप दोबारा रीसेट भी कर सकते हैं। तो ये जो है ना इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो रीसेट पासवर्ड जो है ये आगे क्या हो गया, इंक्लूड हो गया कि जी जब आपने पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड करना है, तो वो सीधा रीसेट की तरफ चला जाएगा और रीसेट कर लेंगे। और इसके अलावा आप जो है ना मतलब बाकी भी इसके इनके दरमियान रिलेशनशिप्स जो है ये सारे आप लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सा है इसका एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप इसको बनाएंगे। जी, तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। और आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो, तो आप जो है ना मेरी मुझे यानी कि व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है मेरी वेबसाइट है गनक्राफ्ट लैब, उसमें भी जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता होता हूँ, तो आप यहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक्स दे दूँगा, और जो हमारे पास प्रॉम्प्ट्स हैं वो भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन जो में आपको ऐड कर दूँगा। अगर ना भी हुई तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं वहाँ पे लिंक शेयर कर दूँगा, आप वो जॉइन कर लें। तो डायरेक्टली आप वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग अ ब्राटेक टॉक। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।